हाय हेलो दोस्तों, नमस्कार। और आगे सब लोग वेलकम टू शिक्षा पॉइंट। आप सभी को सभी वीडियो अच्छे लग रहे हैं? कमेंट्स में लिख के हमें बताएं। कोई प्रॉब्लम, कोई अक्षर लिखने में धुंधला दिख रहा है या कोई और है, आवाज़ सही नहीं आ रही है, किसी भी प्रकार की समस्या जो हर बच्चे को अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो और बाकी कुछ एक दो कमेंट ऐसे भी आए हैं कि सर थोड़ा साफ़ नहीं दिख रहा। वो उसके पीछे रीज़न है, हमने देखा है उसको आराम से चला के, सब जगह एकदम से साफ़ दिख रहा है। कई बच्चों ने अपने स्क्रीनशॉट भेजे हैं, बहुत अच्छा एकदम से साफ़ दिख रहा है। लेकिन जिनके मोबाइल में नहीं दिख रहा है, हो सकता है कि थोड़ी नेटवर्क की प्रॉब्लम हो, या फिर वो जब चलाते हैं तो उसके साइड में जो 3 डॉट है ना, जो वीडियो चलाते हैं उसके साइड में, ये बताने वाली बात नहीं, लगभग सबको पता है, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि कुछ बच्चों को नहीं पता। साइड में 3 डॉट है, उसके ऊपर वो उसने 144 या 240 कर रखा है, तो उसको 360 या 480 पे देखें, एकदम से क्लियर देखेगा, ठीक है। ओके, तो इससे आगे हम शुरू करते हैं। कल हमने मैथ्स में पढ़ा था विभाजिता के नियम। मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। हमने पढ़े थे 2 का नियम, 3 का नियम, 4 का नियम, 5 का नियम, 6 का नियम, 7, 8, 9, 10 और 11। ये नियम तो वो थे जो बेसिक में थे, जो सब ने सीखे थे। 2 का नियम क्या है, 3 का क्या है, 2 का, 4 का और 8 का और 16 का, मतलब जो 2 की पावर में चलते हैं उसका नियम तो कॉमन है कि जितनी पावर हैं उतने लास्ट में 0 होने चाहिए, अदरवाइज़ वो लास्ट का अंक उससे विभाजित होना चाहिए, ठीक है। मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं बता रहा, बस थोड़ा सा ये बताऊँ कि क्या क्या बताया था। ओके, तो इसके बाद में देखो 3 का नियम, 9 का नियम, मतलब अंकों का योगफल वाली बात बताई थी, ठीक। कल वाले वीडियो को देख लें। 5 का नियम सबको पता ही है। 6 का नियम ये बनाना सिखाया था, है ना। 11 का नियम कैसे होता है, जो भी अंक हैं 2, 3, 4, 5, 6 जो भी हैं, इनको एक को छोड़ करके एक को अलग अलग योगफल कर लो, ये भी बता दिया। ओके, तो देखो ये सारे नियम जो मैंने आपको बताए और फिर कुछ नियम मैंने बनाने सिखाए थे, वहाँ से समझ लो कि हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है, ठीक है। मैं वास्तव में आपको बता रहा हूँ, मैंने कल वाली क्लास में भी यही बात बोली कि ये विभाज्यता के नियम नहीं, ये मैथ्स की जान है, हम ये कह सकते हैं रियल में। मतलब हमने कल आपको 6 का नियम बनाना सिखाया, ठीक है। तो ऐसे ही मान लो 12 का नियम आपने सीखा, मान लो कि आपने 24 का सीखा। मैं बीच बीच में लिख रहा हूँ, कल थोड़े ज़्यादा बताए थे आज वाली क्लास में बीच में। जैसे कि मान लो 36 का नियम, जैसे कि मान लो 72 का नियम, जैसे कि मान लो 84 का नियम, जैसे कि 99 का नियम, ठीक है ना। किसी का भी और आगे भी हो सकता है, मतलब मर्जी से ऐसी संख्या लिख रहे हैं आप। इनके टुकड़े करेंगे, मैंने कल बताया था 2 गुणा 3। यहाँ देखो, जो मैं ये बात दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके अंदर एक नया रूल अभी और निकल के आएगा। क्योंकि हम अगर किसी बात को सीधा पढ़ सकते हैं तो उसको उल्टा भी पढ़ सकते हैं। आज हम सीधा उल्टा दोनों तरफ समझेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। तो सीधा उल्टा दोनों तरफ से पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिलेशन इधर है तो उधर भी है, और उसी से अच्छा सवाल बनता है ना। तो देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, कल आपने सीखा कि 6 के टुकड़े किए हमने 2 गुणा 3, है ना। तो ये टुकड़े मैं वापस लिख रहा हूँ कैसे, 2 गुणा 3 बराबर 6 होता है, ठीक है ना। तो मैंने बताया जिस संख्या में 2 का भाग जाएगा 3 का भाग जाएगा, यानी a गुणा b बराबर कुछ आता है, मान लो x आता है, कुछ भी आता है, x से डर लगता है, ओहो गलती से लिख दिया, सॉरी c लिख दिया, है ना। a गुणा b, ठीक है, a गुणा b, 2 संख्याओं का कोई गुणनफल आता है। तो देखो जिस संख्या के गुणा से, ध्यान से सुनना जो बता रहा हूँ, वो पीछे वाली बात नहीं बता रहा, वो आपको बता चुका हूँ कि 2 का भाग जाएगा 3 का जाएगा, दोनों का जाएगा तो 6 का भी जाएगा, ये नियम था। जिसके गुणनफल से जो संख्या बनती है ना। तो देखो अगर 2 और 3 दोनों का गुणा इसके अंदर शामिल है, तो देखो 2 का भी भाग जाएगा, किसमें, इसमें भी, आगे तो जाएगा ही। 6 का भाग किस में जाएगा, 2 का 3 का, वो हम समझ चुके हैं। दूसरी बात देखना, ध्यान देना, मैं कह रहा हूँ कि जिसके गुणा से जो संख्या बनती है उस संख्या में, यानी इसमें किसका भाग जाएगा, 2 का भी जाएगा 3 का भी जाएगा। बस सीधा मतलब ये है, जिस संख्या के गुणा से जो संख्या बनती है, जिन संख्याओं के गुणा से जो संख्या बनती है ये बनती है, तो इसमें बनने वाली संख्या में भी भाग जाता है किसका, जिससे वो बनी है। समझ में आ रही बात। यानी मैं कहना चाहता हूँ कि a गुणा b कोई संख्या है और उसका गुणनफल कुछ भी आया c, तो उसमें a का भी भाग जाएगा और b का भी भाग जाएगा। एक बात समझ में आ रही है, ये बात 100% सत्य है। जो कल वाले से उल्टी समझो या कैसे भी समझो, ठीक। देखो कैसे, जैसे और कोई संख्या लेते हैं,
मैंने कहा 3 गुणा 4, 3 गुणा 4 क्या क्या है, 3 चौके 12 है। क्या आप इसको और तोड़ सकते हो? देखो हमें अभाज्य संख्याओं में तोड़ लेना है तो हमें सब पता चल जाएगा किस किस का भाग किस में जाता है। इसको हम और तोड़ सकते हैं, है ना। तो इसको तो मैं लिख लेता हूँ 3 गुणा, इसको मैं लिख लेता हूँ 2 गुणा 2। थोड़ा ध्यान देना, देखो क्या है, बहुत छोटी बात है लेकिन आपको पता चलेगा कि इन छोटी बातों के अंदर कितनी शॉर्ट ट्रिक्स छिपी हुई हैं, जो आप ऐसे देखते रहते हो वीडियो 2 सेकंड में 5 सेकंड में ऐसे कर देंगे वैसे कर देंगे, कुछ नहीं कर सकते जब तक ये बात नहीं समझ में आएगी। समझ में आ रही बात? तो थोड़ा ध्यान देना उन्हीं से। आप भी वो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं, सीधा बस आंसर निकालने की ज़रूरत है, वो भी अपने वाले ट्रिक से। और ट्रिक नहीं है ये, बेसिक है जो हर जगह लगता है। ट्रिक सिर्फ एक सवाल पे लगती है, ठीक है। तो ध्यान दो, 3 गुणा 2 गुणा 2 गुणा बराबर कितना है। देखो मैंने इससे बनाया, मैं आपको वो चीज़ सिखा रहा हूँ कि आप डायरेक्ट हर चीज़ बना सकते हो। तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इसका गुणनफल 12। अब देखो इसके गुणनफल में 12 के गुणनफल में क्या क्या है, 3 गुणा 4 कह सकते हैं, लेकिन 4 के भी टुकड़े होते हैं। तो और एक तो सबके गुणा में होता ही है, कि एक की तो कोई ज़रूरत नहीं, खैर लेकिन बता देता हूँ आपको, ये भी बीच में आ गया। तो इस 12 में किस किस का भाग जाएगा, अरे उसका ही जाएगा। किसका? उसका ही जाएगा। किसका? जिससे बनती है संख्या 1 से बनी, क्योंकि 1 भी तो इसके गुणा में होता है, तो 1 का भाग जाएगा। देख लेना सारी संख्या आ जाएंगी आपके सामने। फिर देखो 2 भी इसके गुणनफल में कहीं न कहीं शामिल है, 2 का भी इसमें सहयोग है, 12 बनने में 2 भी तो आ रहा है बीच में, तो 2 का भी भाग जाएगा। और ये 2, ये भी पहले आ चुका, एक बार लिखने की ज़रूरत है, दोबारा मत लिखो, लिखो तो कोई बात नहीं, 2 ही है वही रहेगा। अच्छा अब देखो इनका गुणनफल ले लो, मतलब हमने पहले सिंगल संख्या ली, सॉरी 3 नहीं लिया, 3 का भी तो सहयोग है ना इसका 12 बनने में, तो 3 का भी भाग जाता है। अब इससे आगे चलो, क्या इन दोनों को गुणा करके हम एक संख्या नहीं बना सकते? 3 दूनी 6, वो भी तो इसके गुणनफल में है, तो 6 का। मेरा कहने का मतलब ये है कि गुणनफल में जो जो संख्या बन सकती हैं उन सब का भाग इसमें जाता है। क्लियर है? ठीक है, तो 6 का भी भाग जाता है। अच्छा इनका गुणनफल करो, इनका कितना आता है, 2 दूनी 4, तो 4 का भी 12 में भाग जाएगा। एक और कर लो, देखो हमने पहले एक एक संख्या ली, पहले 1 लिया, फिर हमने 2 लिया, फिर हमने 3 लिया, फिर हमने 2 के ग्रुप बनाए, तो ग्रुप में ये संख्या आ गई, 2 दूनी 4 भी आ गया, 3 दूनी 6 भी आ गया। अब हम 3 के ग्रुप बना लेते हैं, तो इसको यहाँ तक का ग्रुप बनाओ, यहाँ तक का, तो 1 3 3, 3 दूनी 6, 6 पहले से आ चुका, लिख दिया, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। चलो इन 3 का ग्रुप बनाओ, इनका इनका इनका, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 का खुद का भी तो भाग जाता होगा ना भाई 12 में, क्या इसमें भाग नहीं जाता है? चारों का ग्रुप बनाओगे तो भी 12 बनेगा। आप एक बार ध्यान देना, क्या इन संख्याओं के अलावा कोई संख्या बच गई है जिसका भाग 12 में जाता हो? कोई और संख्या ढूंढो कि भाई हाँ सर उसका भी जाता है, वो तो आई नहीं, आपने वो तो बताई नहीं, ढूंढो। मुझे पता है इससे अलावा इसके बाहर कोई संख्या नहीं। तो मेरा कहने का मतलब देखो ढूंढेंगे कैसे कि किस संख्या का भाग किस में जाता है? तो एक सिंपल सी बात है, जिसके गुणा से जो संख्या बनती है वो उसी से विभाजित होती है। देखो इसी नियम पर आधारित हमारा जो प्रश्न है वो आगे इससे आगे रिलेटेड है, उसको ध्यान से समझेंगे। देखो और आगे, यहाँ तक सबने समझ लिया। ये मान लो 72, मैंने कल इसका नियम बता दिया था, ये 8 गुणा 9 है ना। तो 8 और 9 दोनों आपस में कटते नहीं हैं, हमने ऐसा बताया था, ठीक है, कटना भी नहीं चाहिए। तो इन दोनों के गुणनफल में, अब देखो 8 में भी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, 2 होता है, 2 होता है, 2 होता है, और 9 में क्या होता है, 3 होता है, 3 होता है, ये 9 है और ये 8 है। तो इसका मतलब 72 में किस किस का भाग जाएगा? एक तो मैं अपनी मर्ज़ी से लिख रहा हूँ क्योंकि एक सबके गुणा में होता है, तो 72 में किस किस का भाग जाएगा? 72 में 1 का जाएगा, 2 का जाएगा, 3 का जाएगा, ये तो अकेले अकेले हो गए। फिर 2 के ग्रुप बनाओ, 4 का भी जाएगा, 6 का भी जाएगा, और 3 3 9 का भी जाएगा। अब 3 के ग्रुप बनाओ, 2 दूनी 4 दूनी 8, इन तीनों को ले लो तो इनका भी भाग जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? 2 दूनी 4 दूनी। अच्छा इनको ले सकते हो, इन 3 संख्याओं को ले लो, दिखाई दे रहे हैं क्या? इन 3 संख्याओं को ले लो। कौन सी 3 संख्या? 2 3 3, तो 2 3 6 3 3 9 दूनी 18,
18 का भाग जाएगा। और फिर चारों का ग्रुप ले लो। कहने का मतलब पहले एक एक ले लो, फिर दो दो, फिर तीन तीन, फिर चार चार। ये तो मैंने प्रैक्टिकली करके दिखाया, लेकिन हमें इतना करने की ज़रूरत नहीं। मैं तो आपको प्रूव करके दिखा रहा हूँ कि इसके जो भाग में जो जो संख्या आई हैं जिससे ये बनती है, 8 और 9 से बनती है, उन सब का भाग इसमें जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, ठीक है। ओके, तो इसके आधार पे देखो एक अच्छा सा नियम बनाते हैं, ध्यान देना, बहुत ही अच्छा नियम। मैं जो बात समझाने जा रहा हूँ उसको बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि एक बात नहीं है ये, एक बात के अंदर बहुत सारी बात छुपी हैं, ठीक है। देखो एक छोटा सा गुणा करते हैं, 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा 13 गुणा 37। और जब आप इसका गुणा करोगे, सबके पास मोबाइल है, हाथ से मत करना भाई, मोबाइल से ही कर लेना, समझ में आ रही बात। इसका मल्टीपल कितना आ रहा है, देखो ये आ रहा है 6 बार 1 आ रहा है, ठीक है। जब आप गुणा करोगे किसका, 3 7 11 13 37। समझ में आ रही मेरी बात, ध्यान देना। मैंने जो इतनी बातें बताई वो सिर्फ इस बात के लिए बताई, लेकिन इसके अंदर भी कितनी बात छुपी है वो आपको अभी पता चल जाएगा, है ना। देखो इसका गुणा करते हो ना, किसका, 3 7 11 13 37, तो पूरा गुणा करने पर ये आता है, कितना आता है, देखो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 1,11,111 ये आता है। समझ में आ रही बात। तो ये गुणनफल आता है। मैंने अभी अभी बताया कि जिसके गुणनफल से जो बनता है, ये बनता है, इसमें किस किस का भाग जाएगा, 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का भी जाएगा। तो आपने बुक्स में कहीं एक रूल पढ़ा होगा, देखो याद करते रहते हो, कहीं रटने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल 1% भी, ठीक है ना। तो देखो ध्यान दो, आपने पढ़ा होगा कि सर 3 7 11 13 37 का भी एक नियम होता है ना। वो नियम क्या होता है, बोला सर कोई एक संख्या जब 6 बार लिख लेते हैं ना तो उसमें भाग जाता है। हाँ जी बिल्कुल जाता है, लेकिन वो 6 बार लिखते क्यों है, आता कहाँ से, यहाँ से आता है। देखो अब अगर आपने ये लिखा 3 गुणा 7 गुणा 11 गुणा और 13 गुणा 37, इसका गुणनफल सबको मालूम है। लेकिन अगर मैं इसके आगे मेरी मर्जी से 2 से भी गुणा कर दूं तो वो जो आगे 1 1 था ना, यहाँ तक का गुणनफल तो देखो क्या हो जाएगा, 1 1 1 1 6 बार 1 हो गया। अगर मैं 2 से और गुणा कर दूं तो ये सारे जो 1 लिखे हुए, 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2 2 1 कम 2, क्या ऐसे बन जाएंगे, अरे बनेंगे ना। तो आप मुझे ये बताओ, ये जो संख्या आई उसके गुणनफल में कौन कौन है। हम कहें 2 और ये इतना सारा 1,11,111, ये और ये, इन दोनों का गुणनफल है ये। तो क्या इसमें इसका भी भाग जाएगा और इसका भी जाएगा। इसका क्यों जाएगा, क्योंकि मैंने अभी अभी बताया कि जिनके गुणा से जो संख्या बनती है उसमें उनका भी भाग जाता है, किनका, जिनसे वो बनती है। मेरी बात समझ में आ रही है, पॉइंट पे बने रहिए। मैं वास्तव में आपको लास्ट तक लेके चलूँगा, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से बने रहिए। अगर हम यहाँ 2 की बजाय 3 से गुणा कर दें तो ये जितने भी 1 थे, एक बात और ध्यान देना, ये 1 है ना, बने कहाँ से थे, ये यहाँ से बने थे। ये हम वापस वहीं पे जाएंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान दो, ये हैं 6 बार, है ना, ये इसके गुणनफल से हैं। 3 से गुणा कर देंगे तो इसका सारा रिजल्ट जो है वो क्या हो जाएगा, वो सारा रिजल्ट 3 3 हो जाएगा। 4 से गुणा कर देंगे तो सारे 4 हो जाएंगे। 5 से गुणा कर देंगे सारे 5 हो जाएंगे। अरे 6 से गुणा कर देंगे तो 6 हो जाएंगे। और किताब में अगला छापने वाला बहुत ही अच्छे सुंदर अक्षरों में छाप देगा। क्या छाप देगा, बोला जब भी कोई एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो। बहुत सुंदर छापा है ना, जब भी कोई एक अंक की 6 बार पुनरावृत्ति हो, 6 बार हो, 6 बार हो, तो बोला उस संख्या में 3 का, 7 का, 11 का, 13 का, 37 का भाग जाएगा। जाएगा क्यों नहीं, सबको पता चल गया ना क्यों जाएगा, क्योंकि भाई जिसके गुणा से जो संख्या बनती है। अब आप उससे कह दो कि हमें पता है कि जाता क्यों है, हमें नहीं देखने की ज़रूरत है इस बात को कि भाई रटने की ज़रूरत थोड़ी है, 6 बार आएगा कि 7 बार रटना है। नहीं नहीं, रटना नहीं है, मालूम है सबको, ऐसे क्लियर है। अब देखो, अब मैंने ये तो सिंगल बताया, क्या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। मैंने अभी बताया था कि हम 2 संख्याओं का समूह भी ले सकते हैं। तो 7 या 21, इसको दोनों को एक साथ लिख लो, एक साथ इसको लिखा मैंने 21, आगे रहने दो 11 13 ऐसे रहने दो। मान लो भाई गुणा करोगे तो लिखोगे तो सही ना ऐसे, तो क्या ये 21 से भी भाग जाएगा,
क्यों नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। पता है ना क्यों जाएगा? क्योंकि 7 या 21 है तो उस 21 में भी ये 7 और 3 ही ना, तो इसके गुणनफल में ये भी तो है। मेरा कहने का मतलब है जिन संख्याओं के गुणनफल से जो संख्या बनती है उसमें भाग जाता है। तो आप चाहे इसका कर लो। अब देखो किस किस का जाएगा। अभी आपने सिर्फ इतना पढ़ा है कि 3 7 11 13 37 यही पढ़ा है। अब सोच के देखो, अरे इसमें तो किस किस का भाग जाता है, ज़रा सोच के देखना, सोच के देखना, अभी पता चलेगा। मैंने यहाँ पर एक एक लिखा, उसकी जगह पे सभी समझ गए होंगे। 2 2 2 2 2 2 है ना, और 3 3 3 3 3 3 है ना, और आगे 9 9 9। एक अंक की पुनरावृत्ति जब 6 बार हो, कोई भी एक अंक हो सकता है, 7 7 7 7 7 है ना, 5 5 5 5 5। समझ में आ रही बात? जो भी है उन सब में इसका भाग जाएगा। लेकिन और किसका जाएगा? हम कहीं जोड़े बना लेते हैं। 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का, लेकिन इसका जोड़ा बनाओ, 3 7 21 का भी जाएगा, है ना। सारे लिख दूँ क्या? चलो, 3 का भी जाएगा, 7 का भी जाएगा, 11 का भी जाएगा, 13 का भी जाएगा, 37 का जाएगा। ये तो वो हैं जो सिंगल है। अब जोड़े बनाओ, 3 7 21 का भी जाएगा, किस में? इन सभी संख्याओं में। देख लेना। और 11 3 33 का भी जाएगा, और 11 7 77 इसका भी जाएगा, 13 7 91 का भी जाएगा, 13 3 39 कब जाएगा? समझ पा रहे होंगे मेरा कहने का मतलब? किसी को भी गुणा कर लो, है ना। 13 गुणा 11 कितना होता है? 13 130 143 143 है ना। इसका भी भाग उसमें जाएगा। सबके पास मोबाइल है, इसमें ऊपर लिखो, नीचे ये लिखो, भाग दो। वो बिल्कुल कोई भी पॉइंट नहीं आएगा, पूरा भाग जाएगा। आप समझ चुके हैं मेरा कहने का मतलब? 2 2 के नहीं, 3 3 के जोड़े बनाओ, 4 4 के बनाओ। अब देखो कितनी संख्याओं का भाग जाता है। क्या केवल इन्हीं का जाता है? अरे इनका भी जाता है। आपको मेरा कॉन्सेप्ट समझ में आया? बस कॉन्सेप्ट समझना ज़रूरी था, और कोई ख़ास बात नहीं। अगर ये बात क्लियर हो चुकी है तो ये नियम भी आपका बन चुका है। बहुत अच्छे। चलो इससे आगे चलते हैं। इसी नियम पर आधारित एक बात और पूछता हूँ मैं आपसे, एक छोटा प्रश्न। उसमें तो और भी मज़ा आएगा, एक बात का पता चलेगा, और ये तो सबका ही पता चलता ही जा रहा है। ये क्या होता जा रहा है, देखते जाओ। देखो सवाल मान लो ऐसे आता है कि कोई 2 अंकीय संख्या है। एक छोटा सवाल बता रहा हूँ कि कोई 2 अंकीय संख्या है, उसे 2 बार लिखने से, वह 4 अंकीय बन जाती है। वह क्या बन जाती है? 4 अंकीय संख्या बन जाती है। ओके भाई, बन जाती है। ठीक। तो वह संख्या निश्चित रूप से किस संख्या द्वारा पूर्णतः विभाजित होगी? ये छोटा सवाल। देखो ध्यान देना, मैं जो लैंग्वेज आपके सामने लिखी है, आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, ठीक है ना। जब तक मैं आंसर निकाल रहा हूँ तब तक आपके पास में मैंने बराबर टाइम दिया, जितने भी लिखने में मैंने लिया। तो देखो कोई 2 अंकीय संख्या, अब अंक हमें मालूम नहीं, लेकिन इसका एक बात समझना, जो अभी पढ़ा, पीछे वाली बात पे जाना, है ना। पढ़ना ज़रा इसको, और पढ़ के ज़रा बताना क्या बोल रहा है। कि कोई 2 अंकीय संख्या है, 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखने से वह 4 अंकीय बन गई। जैसे मान लो 5 और 7 57 लिखा है, फिर से 57 लिख दिया, तो 57 और 57, या कुछ 76 लिखा है तो फिर से 76 लिख दिया। कहने का मतलब जो संख्या उसको 2 बार लिख दिया, तो वह 4 अंकीय बन गई कि नहीं बन गई? अरे 13 लिखा है, उस फिर से 13 लिख दिया, है ना, ऐसे 4 अंकियाँ बन गई। तो वह संख्या निश्चित रूप से किस संख्या से विभाजित होगी? अभी बताया था, उसी से विभाजित होगी जिसके गुणा से बनती है। अरे जिसके गुणा से बनती है उसी में भाग जाएगा, और जिसमें भाग जाएगा उसका गुणा। गुणा का भाग उल्टा, भाग का गुणा, एक दूसरा का उल्टा है। ये ध्यान देना, गुणा और भाग क्या है? एक दूसरे का उल्टा। जरा फटाफट आंसर निकालो इतना बताने के बाद। तो ध्यान दो। चलो वापस हम अपनी उसी बात पे आते हैं। कुछ बच्चों को कम समझ में आया, लेकिन मैं गारंटी लेता हूँ ये सवाल किसी को नहीं आ रहा होगा, आएगा उसको भी। एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसको सवाल न आए, ये मेरी गारंटी है।
है ना। देखो चलो मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ, उससे पहले मैं वापस अपनी उसी बात पे आता हूँ। देखो ध्यान देना धीरे धीरे, 2 गुणा 3 बराबर 6। अभी भी देखो मैं छोटी बात से बड़ी बात समझाऊंगा, बस यही बात समझनी है। मैंने कहा इसके गुणा से ये संख्या बनी, तो जिसके गुणा से बनती है उनका भी भाग जाता है। अभी भी सीखा, अब भाग दे के और देखते हैं, क्योंकि उसमें भी एक कॉन्सेप्ट आएगा। हर चीज़ में कॉन्सेप्ट छुपा होता है। 2 का भाग 2, ध्यान देना किस में दे रहे हैं, 2 का भाग इसमें दे रहे हैं। 2 का भाग दिया, 2 तिया 6 आया, कुछ नहीं बचा। ये भाग कितनी बार गया, ये भाग 3 बार गया। कौन से 3 बार, ये 3 बार। इसी को मैं दोबारा कर रहा हूँ, ध्यान देना। देखो हर जगह कॉन्सेप्ट छुपा है, मैं बोल रहा हूँ आपको, यही तो बात है काम की। ये सवाल कितना इजी लगेगा, देखते उत्तर आएगा, है ना। तो 2 तिया 6, अब इस 6 में मैं फिर से भाग दे रहा हूँ, लेकिन इस बार मैं किसका भाग दे रहा हूँ, 3 का भाग दे रहा हूँ। जाएगा कितनी बार, 2 बार। 3 दूनी 6, भाग खत्म हो गया। ये 2 बार जो भाग गया, ये 2 कौन सा है, अरे ये 2 ये है। ध्यान दो ध्यान दो, क्या, जब देखो इन दोनों के गुणा से ही, कौन से संख्याओं के, ये बाहर वाली संख्या जो है ना, इन दोनों के गुणाओं से वो संख्या बनती है जिसमें भाग जाता है। लेकिन अगर इसका भाग दोगे तो ये आ जाएगा, और इसका भाग दोगे तो भागफल वो आ जाएगा। एक का भाग देने पे दूसरा भागफल में, दूसरे का दोगे पहले वाला भागफल में जो, लेकिन जो भी यहाँ पर हो यहाँ पर होगा, इन दोनों का भाग इसमें जाएगा कि नहीं जाएगा, मुझे तो इतना समझा दो। यानी कहने का मतलब जो यहाँ आता है उसका भाग भी इसमें जाता है, जो यहाँ आता है उसका भी जाता है। ये बात समझना, बस याद रखना। अभी अभी बस यही चीज़ हमारे काम आएगी, है ना। तो मैं इधर वाला छोड़ देता हूँ आपको समझाने के लिए, ठीक है, ताकि आप इसको देख के मैच कर सको। अब देखो मैं कोई भी एक एग्जाम्पल लिखूँगा, है ना। जैसे मैंने कहा 13 लिया मैंने, और 13 को 2 बार लिखा। अब मैं सवाल लिख रहा हूँ, कोई 2 अंकीय संख्या है और उसको मैंने कितनी बार लिखा, 2 बार लिखा। समझ में आ रही बात। कोई भी 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिख करके एक संख्या बनाई। अब देखो इसके अंदर किसका भाग देंगे, अपनी मर्जी से किसी का भी दे सकते हैं, कोई बात नहीं, मर्जी से दे सकते हैं, जिसका जाता हो उसका दे दो। मैंने कहा 13 का ही दे देता हूँ, बिल्कुल ठीक। तो 13 का भाग दिया, 13 एकम 13, ये यहाँ पे ख़त्म, इसमें से बच गया 0। ऊपर से जब हम एक अंक उतारते हैं, उतार लिया, एक स्टेप में एक, अगली बार छूट दे रखी है भागने की, एक बार में उतार लिया करो। अब 13 का भाग इसमें जाता नहीं, जब जाता नहीं तो एक और की ज़रूरत पड़ेगी। ये बोलेगा भाई एक और की ज़रूरत पड़ेगी तो एक ले तो जाओ, लेकिन पहले यहाँ एक 0 दे करके आओ। आपने सीखा होगा टूटिए भाग की बिंदु, वो एक ही बात है जो भी सीखा है। तो अब ये 3 छपेगा जब यहाँ पर 0 आएगा। अब 13 एक कम, फिर से 13। ध्यान देना, मैं अभी अपना आंसर नहीं डिक्लेयर कर रहा हूँ, सुनना एक बार पहले, है ना। यहाँ पर क्या आया, यहाँ पर क्या आया, ये मर्जी से लिया, ये तो मर्जी से नहीं लिया, ये अपने आप आया। लेकिन अभी अभी सीखा था कि अंदर वाली संख्या में जो भी होगी उसमें इसका भी भाग जाएगा, इसका भी भाग जाएगा। अगर इसका भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, और इसका भाग दोगे तो इतनी बार जाएगा, लेकिन भाग दोनों संख्याओं का जाएगा। एक बात। चलो दूसरा आंसर, कोई और संख्या 16 ले लेते हैं, है ना, और 16 का ही भाग देते हैं, 16 में भाग देते हैं। 16 एक कम 16, क्या बचा 0, एक छापा, भाग नहीं गया 0, फिर 6, फिर 16 एक कम 16, फिर भाग नहीं गया। अब देखो फिर से वही बात, 2 अंकीय संख्या कोई भी है, इसका भी भाग जाएगा, इन दोनों का भाग जाता है, हमें मालूम है। और देखो देखते जाओ, बस इसी में आंसर छुपा है। फिर और आगे चलो, 23 ले लो, है ना, 23 का भाग दो, 23 और 23 में 23 का भाग गया, है ना, कितनी बार, एक बार। 23 एक कम 23, फिर कितना बचा 0, फिर ये 2 छापा, भाग नहीं गया तो 0, फिर ये 3 छापा 23, फिर भाग गया 23 एक कम 23। ओके, हमने 3 एग्जाम्पल समझा दिए, तीनों में एक चीज़ कॉमन देखो, 101 101 101। मेरी बात समझ में आ रही है। सवाल में पूछा था कौन सी ऐसी संख्या है जिसका निश्चित रूप से भाग जाएगा, तो आप ध्यान दो, संख्या हमने 13 लेके देख ली, 23 लेके देख ली, 16 और आप लेके देख लेना, मेरे पास इतनी जगह थी। लेकिन हर संख्या में इनका तो चलो अपने आप है, लेकिन क्या इन सब का भी भाग जा रहा है क्या, और तीनों ही जगह 101 ही आ रहा है।
तो मैं कहने का मतलब ये है कि देखो मैं बता चुका हूँ वापस कि इधर दोनों वाली संख्याओं का भाग जाता है, इधर वाली का भी जाता है इसमें पूरा, इधर वाली का जाता है, दे के दिखाया था अभी, है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि 101 इसमें भी आ रहा है, 101 इसमें भी आ रहा है, और भी चेक करोगे 101 निश्चित रूप से हर जगह आ रहा है। तो एक संख्या बताओ जो ऐसी संख्या को डिवाइड कर दे बिल्कुल 101। एक एग्जाम्पल और सीखेंगे, देखो 2-3 सीखेंगे ना तब जाके बात बनेगी। ओके, यहाँ तक क्लियर है, ठीक, बहुत अच्छा। सब जगह 101 आ रहा है, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 101 वह संख्या है ना। तो हमने 2-3 की जगह और कुछ मान लो, ए बी मान लो। देखो वापस मैं इसी को ए बी के रूप में करता हूँ। जैसे मान लो ए बी का भाग देना है और ए बी में देना है। मैंने ए बी कहाँ से लिया, देखो भाई ए बी यहाँ से लिया। 2 अंकीय संख्या है ए बी, मतलब 2, 3 है, 5, 7 है, कुछ भी है, और उसको दोबारा लिख दिया ए बी एकम ए बी, है ना, 0 बचा। फिर ए छापा, भाग नहीं गया तो 0, फिर बी छापा, फिर ए बी एकम ए बी। अब ए बी कुछ भी ले लो, इधर 101 आया कि नहीं आया, बस ये अपना आंसर है। ओके, तो अब देखो मैं इसका सवाल का थोड़ा सा फ़ॉन्ट चेंज कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान देना। इस 2 की जगह चलो 2 ही रहने देते हैं एक बार, है ना, आगे चेंज करेंगे। लेकिन उसको 3 बार लिखते हैं, और 3 बार लिखने से 4 अंकीय नहीं, इस बार कितनी अंकीय हो जाएंगी, 6 अंकीय संख्या हो जाएगी। दोबारा सुनना सवाल को, अरे 2 अंकीय संख्या है कोई, है ना, उसको 3 बार लिखा 2 अंकीय को, और फिर 6 अंकीय बन गई। कैसे, जैसे मान लो कुछ ए बी है, फिर दोबारा ए बी है, फिर से ए बी है, ये 2 अंक 2 अंक 2 अंक, है ना। एग्जाम्पल के लिए मैं इधर कोई और संख्या लिख देता हूँ, 6 7 6 7 6 7, कुछ भी ले लो रे, 6 अंक बनाने हैं, ठीक है, बना दिया। इसमें हम अपनी उसी संख्या का भाग देंगे, लेकिन हमारा उत्तर तो इधर आ जाएगा अपने आप, ए बी एकम ए बी। अरे ए बी समझ में आ रहा है ना, कुछ नहीं, जो भी है वही है, और क्या है, 13 है तो 13 है, 14 है तो 14 है, भाग दिया, घटा दिया, 0 आया। फिर ए छापेंगे, भाग नहीं जाएगा क्योंकि ए बी का भाग तो ए बी में ही जाएगा ना, तो 0 लगाएंगे, और बी भी छापेंगे, अब ए बी हो जाएगा, ए बी एकम ए बी, चलो घटा दिया, फिर कितना है 0, फिर हम ये ए बी ए छापेंगे, फिर क्या होगा, भाग नहीं जाएगा तो 0, फिर बी लिखेंगे, बी लिख दिया, फिर भाग गया, ए बी एकम ए बी, और भाग खत्म। यहाँ क्या संख्या आई, अब आप इसमें करके देख सकते हो, 67 का भाग दे के देख सकते हो, इधर भी 101 ही आएगा। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, भाग दे के देख लेना, सबके पास कॉपी है, पेन है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निश्चित रूप से किस संख्या से पूर्णतः विभाजित होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा 10,101। अभी मैं यहाँ पर 3 अंकीय कर देता हूँ। लो चलो देखो, हर चीज़ को करके देखो। ये सारी चीज़ें पता है क्या, आपकी किताब में लिखी होती हैं, लेकिन किताब में कैसे लिखी होती हैं, ऐसे लिखी होती हैं कि जब भी कोई 2 अंकीय संख्या को 2 बार लिखते हैं तो वह 4 अंकीय बन जाती है, और वह निश्चित रूप से 101 से पूर्णतः विभाजित होती है। ये रूल लिखा होता है नोट लगा के किताब में, बहुत अच्छा लिख दिया, आप याद कर लेते हो। ज़रूरत है, अरे एक नियम याद कर लिया, मान लिया, लेकिन क्या ये मैंने चेंज कर करके दिखा रहा हूँ, 2 अंक की जगह 3 अंक ले लो, 6 अंक ले लो, 2 बार लिखो, 3 बार लिखो, 10 अंक बनाओ, 20 अंक बनाओ, कैसे भी बनाओ, आप बना सकते हो। और मैं आपको याद करना नहीं सिखा रहा, बनाना सिखा रहा हूँ, बस यही मेरा कॉन्सेप्ट है। मैं हर किसी को सिर्फ सिखाता हूँ, रटाता नहीं हूँ, ठीक है। इसी पे बने रहिए, लगातार देखते रहिए। देखो इस बार 3 अंक लेते हैं, 1 2 3, 1 2 3, वही है ये। फिर इसको 1 2 3 को इस बार क्या लिखते हैं, 3 बार नहीं, सॉरी 2 बार ही बोल रहा है सवाल में, 2 बार लिख दो, 3 बार बोले तो 3 बार, क्योंकि कुछ याद थोड़ी करना है, जो बोले वो लिख दो। कुछ भी ले सकते हो, 5 6 7 ले सकते हो। 123 एकम 123 हो गया जी काम। एक बार भाग चला गया तो इसमें से क्या बचा, 0। फिर हम 1 छापेंगे, भाग नहीं गया, 0 लगाया। फिर 2 छापेंगे, फिर भाग नहीं गया, फिर 0 लगाएंगे। फिर 3 छापेंगे, ओहो इस बार चला गया, 123 एकम 123, और कुछ नहीं बचा। और यहाँ पर क्या आया, 1001। इस प्रश्न का उत्तर कैसे आया, अरे बताया था अंदर लिखी संख्या इन दोनों के गुणा से बनती है। पहले हम यही तो सीख रहे हैं शुरू से, तो इसका भी इसमें भाग जाता है और इसका भी जाता है। चलो मान लेते हैं, ये तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन यहाँ तो हमेशा यही आ रहा है ना। और करके देख लो एग्जाम्पल, मैंने 123 लिया, आप 523 ले लो, 272 ले लो, 791 ले लो, कुछ ही ले लो, ये हमेशा यहाँ पर आएगा और यही इसका आंसर रहेगा। अब मुझे सिर्फ इतना बताओ
कि क्या कोई रटने की ज़रूरत है? कमेंट बॉक्स में लिखो। बिल्कुल नहीं सर, लिख के दिखाओ। ठीक, ओके। तो देखो, इससे आगे ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहा। तो इससे हम समझ सकते हैं छोटी मगर मोटी सारी बातें। यहाँ तक बोलो किसी को कोई प्रॉब्लम? तो गुणा वगैरह सब आ ही गया। मुझे लगता है कि आज की क्लास मुझे यहीं पे कर देनी चाहिए पूरी, क्योंकि इससे आगे का मैं करवा तो दूं, लेकिन फिर अगली क्लास में मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि वो उसका मामला पिछले माह में, पिछला वाला अगले में, ऐसे हो जाएगा आगे पीछे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।